लास्ट क्लास था उसमें हमने जो हमारा क्या सिलेबस है ना, हम लोग उस पे ज़्यादा फोकस किए थे, है ना। हम लोगों ने अपना ये देखा था, ये हमारा ओरिएंटेशन क्लास था और इसमें हमने ये देखा था कि जो हमारा अ, हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है ना। अप्रोच देखे थे, पहले तो हमने समझा था कि रीजनिंग बेसिकली होता क्या है, कितने टाइप्स के रीजनिंग होते हैं, उन सब चीज़ों को हमने डिटेल में देखा था। आप एक बार रिकॉर्डेड देख लीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद हम सिलेबस देखे थे और उसमें हमने ये देखा था कि कौन कौन सी चीज़ हमें पढ़ना है। तो उसमें हमने देखा था कि एनालॉजिकल टेस्ट था, है ना। हालांकि एनालॉजी हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं ना, एनालॉजी को हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो उसको तो हम लोग आज अच्छे से करेंगे। तो उसमें हमने कल सिलेबस देखा था, एनालॉजी हो गया, है ना। उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग पढ़ा था, है ना। कोडिंग डिकोडिंग हो गया, उसमें हमने देखा था कि कोडिंग डिकोडिंग में नंबर कोडिंग होता है, सब्स्टिट्यूशन कोडिंग होता है, उसके टाइप्स को देखे थे, है ना। देयर आफ्टर वी आल्सो डिस्कस्ड अबाउट ब्लड रिलेशन, है ना। ब्लड रिलेशन के बारे में भी डिस्कस किए थे और हमने कुछ एग्जांपल्स भी सॉल्व करने की कोशिश किया था, ठीक है। उसके बाद हमने सिलेबस में हमारा अगला जो था वो था सीरीज, है ना। तो सीरीज को भी हमने समझा था कि किस टाइप के होते हैं। बाकी जब हम एक एक करके जब हम सिलेबस डिस्कस करेंगे तो हम सारी चीजों को दोबारा से करेंगे और डिटेल में करेंगे, ठीक है ना। तो कल बेसिकली क्या था, एक ओरिएंटेशन था, एक ओवरव्यू था रीजनिंग को लेकर के। फिर हमने देखा था कि इसमें कुछ सिटिंग अरेंजमेंट्स के भी क्वेश्चन आते हैं, है ना। फिर हमने ये देखा था कि डायरेक्शन सेंस के भी क्वेश्चन होते हैं, जिसमें क्या, जिसमें हमें ये टेस्ट करना होता है, हमारा जो कैपेबिलिटी है डायरेक्शन सेंस का, उसको टेस्ट किया जाता है कि हम किस तरीके से, है ना, हमारी जो समझ है डायरेक्शन को लेकर वो कितनी सही है, ये चीज। उसके बाद क्यूब स्लाइसेस, है ना, एंड पजल टेस्ट पजल में हम लोगों ने कल एक पजल भी सॉल्व किया था, है ना। कल हम लोगों ने इस पजल को सॉल्व किया था, ठीक है। तो ये भी कल हमने देखा था। एंड ऑल्सो क्लासिफिकेशन, फिर सोलोलिज्म एंड वेन डायग्राम, ठीक है। उसके बाद और हमने बताया था कि कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, जैसे कि क्लॉक हो गया, है ना, कैलेंडर हो गया, इन सब चीजों को भी हम लोग साथ में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इतना चीजों को हमने डिस्कस किया था और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी हमने एनालाइज किया था, ठीक है। अच्छा, आप बताइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोग देखे थे क्या दोबारा से, या आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो मैं यहाँ पे दिया था उसको आप घर पे जाके देखे थे कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। क्योंकि मैं आपको कल ये बात बताया था कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और आपका सिलेबस है ना, दीज आर द ओनली ओनली थिंग्स, है ना, दीज आर द ओनली टू थिंग्स दैट मेक्स कम्युनिकेशन हैपन बिटवीन डी एंड इंस्टीट्यूट एंड कमीशन, ठीक है ना। ये चीज होता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप क्या कीजिए, आप जो है कि सिलेबस को बहुत ध्यान से देखिए, है ना। तो सिलेबस तो हमने डिस्कस कर ही लिया, बट सबसे इंपॉर्टेंट है पीवाईक्यू, है ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मैं फिर से जोड़ डालूंगा, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना। हालांकि हमारे पास जितना अवेलेबल है उतना हमने कोशिश किया है, बाकी हम लोग और इकट्ठा कर रहे हैं, ठीक है। अगर हमें और एग्जाम्स की भी, है ना, कोई जरूरी नहीं कि ए जे की ही, बट इसी से रिलेटेड और भी एग्जाम्स हैं, तो उसके भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो हमें और ज्यादा आइडिया लगेगा, है ना, और ज्यादा आइडिया लगेगा। तो इसलिए इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ना, क्योंकि जब हम उसको देखते हैं तो हमें एक पैटर्न समझ में आता है और हमें जो रिलायबिलिटी है ना, जो कंटेंट का जो रिलेवेंसी है ना, कि कौन सा जो कंटेंट है कितना ज्यादा रिलेवेंट है, हम उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। क्योंकि आज के दौर में क्या है, मार्केट है पूरा का पूरा कंटेंट से फ्लडेड है। तो हमें आज के डेट में क्या करना है, हमें ये नहीं पता करना कि हमें कंटेंट लाना कहाँ से, हमें ये करना है कि हमें कंटेंट छांटना कौन सा है ना, कौन से कंटेंट को हमें नहीं पढ़ना है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और ये आप तभी कर पाओगे जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से एनालाइज करोगे, है ना। ये मैं सिर्फ रीजनिंग की बात नहीं कर रहा, ना ही मैं सिर्फ जनरल स्टडीज की बात कर रहा हूँ, ये जो मैं बता रहा हूँ ये एप्लीकेबल है आपके इवन टेक्निकल पेपर में भी, है ना। क्योंकि इतना वास्ट सिलेबस है, इतने सारे कोचिंग है, हर कोचिंग का अलग अलग मटेरियल, तो आप कैसे ऑथेंटिसिटी प्रूव करोगे, है ना। तो ओनली उसके लिए जो ओनली सोर्स वो है क्या है, आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, है ना। सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अपने बाइबल के जैसा समझिए कि भाई जो भी चीज है उसी के लाइन पे हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो हमें चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। तो हमने कल इसको देखा था एंड आपसे हमें ये उम्मीद थी कि आप एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखिएगा, है ना, इसीलिए मैं ये पीडीएफ शेयर भी कर दिया था, ठीक है। खैर कोई नहीं, अभी हम लोग आगे करेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन देखेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि रीजनिंग में कॉन्सेप्ट थोड़ा ही होता है, उसके बाद आपको प्रैक्टिस ही होता है, ठीक है ना। तो ये चीज है। तो आइए हम लोग अपना आज का स्टार्ट करते हैं, है ना। आज का हमारा जो क्लास 2 है बेसिकली, है ना, क्लास 2 है बेसिकली। और आज हम लोग अपना एक फर्स्ट जो हमारा फर्स्ट जो चैप्टर है वो है एनालॉजी, है ना। एनालॉजी है, उसको हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो जैसा कि हमने कल डिस्कस किया था कि जो एनालॉजी है, एनालॉजी का हमने मतलब कल देखा था कि जब हम एनालॉजी की बात करते हैं तो इसका सेंस होता है कंपैरिजन, है ना। क्या कुछ बोल रहे हैं क्या, या कंटिन्यू करें हम लोग, किसी को कुछ पूछना है या हम लोग और आगे कंटिन्यू करें। हम सब कीजिए अगर हम लोग आगे बढ़ सकते हैं तो, ठीक है। सो बेसिकली जो आपका एनालॉजी है, एनालॉजी का मतलब होता है कि कंपैरिजन, है ना। हम चीजों को क्या करें,
हम चीजों को कंपेयर कर रहे हैं, है ना। बेसिकली इसका जो लिटरल लिटरल सेंस में जो इसका मीनिंग है वो होता है आपका सिमिलरिटीज, है ना। सिमिलरिटी, इसलिए इस टॉपिक को कई बार एनालॉजी एंड सिमिलरिटीज भी कहा जाता है, ठीक है। इसका मतलब होता है पैरेललिज्म, ठीक है। मतलब जो चीजें हैं उसी के पैरेलल में कोई दूसरा चीज क्या होगा, है ना। सो बेसिकली जो एनालॉजी है ना, इट इज द कंपैरिजन ऑफ टू थिंग्स, है ना। दो चीजों को हम आपस में क्या करते हैं, आपस में कंपेयर करते हैं, और उसके बेसिस पे हम एक पैटर्न फाइंड आउट करते हैं, और वो जो पैटर्न होता है ना, उसी के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, आंसर को मार्क करते हैं, है ना। क्योंकि रीजनिंग में हमने देखा था कि रीजनिंग मतलब कि हम कोई लॉजिक लगाते हैं एंड वी ट्राई टू फाइंड आउट ए पैटर्न, है ना, और वो पैटर्न के हिसाब से क्या करते हैं, हम आंसर तक पहुंचते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका, है ना, ये जो हो गया, ये आपका डेफिनेशन हो गया कि जो एनालॉजी है वो बेसिकली क्या है, इट इज द कंपैरिजन ऑफ टू थिंग्स बेस्ड ऑन सिमिलर फीचर्स और कॉमन रिलेशंस, ठीक है। कुछ ना कुछ सिमिलरिटीज होंगे, कुछ ना कुछ उनमें कॉमन रिलेशनशिप होंगे, उसी के पे वो चीजें हैं जो बेस्ड होगा, ठीक है ना। उसी पे उसका जो पैटर्न है वो बेस्ड होगा, और उसी को हमें आइडेंटिफाई करना है, और हमें क्या करना है, उसी को आइडेंटिफाई करके हमें चीजों को मार्क करना है, ठीक है। तो आइए अब हम लोग अपना आगे देखते हैं। सो हाँ, एनोलॉजी क्या है, ठीक है। एनोलॉजी क्या है, इसको हमने अभी समझा, है ना। एनोलॉजी है क्या बेसिकली, है ना। एनोलॉजी मींस सिमिलरिटीज, है ना, सिमिलरिटी और कंपैरेबिलिटी, है ना। सिमिलरिटी और कंपैरेबिलिटी बिटवीन टू, है ना, बिटवीन टू और मोर थिंग्स, है ना। अब ये क्या हो सकता है, ये आपका नंबर भी हो सकता है, ये आपका नंबर्स हो सकते हैं, है ना। क्या होगा कंपैरिजन, किसमें होगा, ये आपके नंबर्स में हो सकता है कंपैरिजन। और क्या हो सकता है, वर्ड्स हो सकते हैं, है ना, वर्ड्स हो सकते हैं, है ना। और क्या हो सकता है, अल्फाबेट्स हो सकते हैं, अल्फाबेट्स हो सकते हैं, और क्या हो सकते हैं, इवन जनरल नॉलेज के क्वेश्चन हो सकते हैं, है ना। जनरल नॉलेज के भी क्वेश्चन होते हैं, ये जी हम लोग आगे देखेंगे कि कैसे जनरल नॉलेज के क्वेश्चन, जो जीके के क्वेश्चंस के बेसिस पे ही एनालॉजी का सवाल बना दिया जाता है ना। तो ये हो गया। सो बेसिकली जो एनालॉजी है वो क्या है, इसका मतलब हो गया सिमिलरिटी, है ना, और कंपैरेबिलिटी बिटवीन टू और मोर इधर नंबर्स और वर्ड्स और अल्फाबेट्स और जनरल, है ना, जीके, ठीक है ना, ये सब चीजें। तो ये हो गया आपका एनालॉजी का पार्ट हो गया, ठीक है। जैसे देखो फॉर एग्जाम्पल, है ना, फॉर एग्जाम्पल क्या है, फॉर एग्जाम्पल है डॉक्टर, है ना। जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर इज रिलेटेड टू हॉस्पिटल, है ना। जैसे डॉक्टर इज रिलेटेड टू हॉस्पिटल, सिमिलरली टीचर इज रिलेटेड टू स्कूल, ठीक है ना। ये वाला एग्जाम्पल हमने कल भी देखा था, है ना। और इस तरीके से हम लोग एन नंबर ऑफ एग्जाम्पल क्रिएट कर सकते हैं। बात यहाँ पे मेन चीज क्या है, मेन यहाँ पे चीज है कॉन्सेप्ट समझना कि हम इसको करना कैसे, है ना। तो ये चीज हो गया। अब देखते हैं कि वाई वी लर्न एनालॉजी, है ना। तो इसके पीछे हम लोग देखते हैं, जब भी आप, है ना, जब भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे, चाहे वो किसी भी एग्जाम का हो, है ना, किसी भी एग्जाम का हो, जैसे कि अभी हमने कल ही अपना एजेई का ही देखा था क्वेश्चन, उसमें ही हमने एनोलॉजी के क्वेश्चन देख लिए थे, है ना। एनोलॉजी के क्वेश्चन देखे थे ना, जैसे कि वो हॉर्स वाला सवाल था, है ना, हॉर्स था, लेग था, हुफ था। उसी तरीके से पूछा था मैन है, हैंड है, तो क्या होगा, तो नेल्स होगा उसका आंसर, ठीक है ना। तो ये वाला सवाल हमने कल देखा था। सो दैट इज अ क्वेश्चन रिलेटेड टू एनालॉजी, ठीक है। तो ये इसमें भी आ गया। इसके अलावा और भी बहुत सारे गवर्नमेंट के कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स है, उसमें ये सवाल पूछे जाते हैं। दैट इज वाई एनालॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ रीजनिंग, ठीक है। ये चीज हो गया। इससे क्या होता है, ये बेसिकली क्या करता है, आपकी जो लॉजिकल थिंकिंग एबिलिटी है ना, लॉजिकल थिंकिंग एबिलिटी है, उसको उसको चेक करता है ना, उसको चेक करता है कि आप कितना लॉजिकली सोचते हैं, है ना, कितना जल्दी आप चीजों को कंपेयर कर पाते हैं, ये सब चीजों को टेस्ट करता है, ठीक है। ये चीज हो गया। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ एनालॉजी, है ना। एनालॉजी को थोड़ा सा आप डिटेल में समझते हैं कि इसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं, कितने टाइप्स के एनालॉजी होते हैं, ठीक है। तो जो पहला जो इसका वो है टाइप है, वो है आपका वर्ड बेस्ड एनालॉजी, है ना। मतलब ऐसे एनालॉजी जो किस पे आधारित हो, वर्ड्स पे आधारित हो, ना। एनालॉजी बेस्ड ऑन वर्ड्स, ठीक है। एनालॉजी बेस्ड ऑन वर्ड्स हो गया, है ना। इसको कहेंगे हम लोग वर्ड बेस्ड एनालॉजी, ठीक है। फिर आपका हो गया नंबर बेस्ड एनालॉजी, मतलब क्या, संख्या, नंबर मतलब क्या, संख्या पे आधारित। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने कल बताया था, जैसे फिर से कर लेते हैं, है ना। 25 हो गया, है ना, 36 हो गया, 49 हो गया, तो पूछिए अगला क्या हो जाएगा, है ना। 25 है, 25, 25, 36, 49, है ना। हालांकि ये सीरीज में भी क्वेश्चन है, लेकिन इसमें क्या होगा, ये इस टाइप का क्वेश्चन सीरीज में रहता है, लेकिन हम लोग इसको एनालॉजी में कैसे बना सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे बना सकते हैं, देखिए 5, 25 हो गया, 36, है ना, 25, 36, ठीक है। तो अब यहाँ पे रहेगा आपका 49 देन व्हाट, है ना। ये इस टाइप के जो क्वेश्चन है, ये क्या हो गया, एनालॉजी क्वेश्चन हो गया। क्योंकि देखिए यहाँ पे हमें समझना है, यहाँ पे हमें ये समझना है कि जो कंपैरिजन हो रहा है ना, ये इन दोनों में हो रहा है ना। 25 से 36 हो रहा है ना, यानी 25 मतलब क्या हो गया, 5 का स्क्वायर हो गया। 25 मतलब क्या हो गया, 5 का स्क्वायर हो गया। और इसी के जस्ट नेक्स्ट नंबर है 6, तो 6 का स्क्वायर कितना, 36 हो जा रहा है, ठीक है। तो इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हम इसमें देखेंगे कि जो 49 है, ये क्या है,
7 का स्क्वायर है ना, 7 का स्क्वायर है, और 7 का जो अगला संख्या है वो क्या हो जाएगा 8, 8 का स्क्वायर होना चाहिए, इसका मतलब क्या होना चाहिए यहाँ पे 64 होना चाहिए, है ना। तो ये तो मैंने अपने मन से एग्जाम्पल लिया। तो इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं जो कि आपका नंबर बेस्ड एनालॉजी पे बेस्ड होता है, ठीक है। उसी तरीके से अल्फाबेट पे भी बेस्ड होते हैं, है ना, अल्फाबेट पे भी बेस्ड होते हैं, है ना। इसको भी हम लोग देखेंगे कौन कौन किस टाइप के क्वेश्चन है वो अल्फाबेट पे बेस्ड होते हैं, है ना। तो ये चीज हो गया। और जैसे कि फॉर एग्जाम्पल देखिए अल्फाबेट वाले को देख सकते हैं, जैसे कि है पीयू, जैसे कि आपका है पीयूटी, है ना, पीयूटी, है ना। इसको 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 लिखता है क्यू, क्यू भी यू, है ना, क्यू भी यू, ठीक है, ऐसा लिखा गया। तो ये पूछता है कि जो संख्या है टी, है ना, टी ई, टी ए टी, है ना, इसको क्या लिखा जाएगा। तो ये भी क्या होगा, इस टाइप के जो क्वेश्चन है इसको हमने कल भी देखा था, ये भी आपका क्या हो गया एनालॉजी का ही पार्ट हो गया, है ना। तो जैसे देखिए, जैसे पी से क्यू हो रहा है ना, यू से क्या हो रहा है वी हो रहा है, और टी से क्या हो रहा है टी से यू हो रहा है। तो उसी पैटर्न में हम इसको भी कर देंगे, मतलब क्या सब में +1 हो रहा है ना, +1 इंक्रीज हो रहा है, +1 इंक्रीज हो रहा है सारे में, तो वही कर देंगे यहाँ पे। तो टी, है ना, टी में +1 कर दीजिएगा तो क्या आ जाएगा, है ना, यू हो जाएगा, है ना, ई में +1 कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा, और ए में +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यू एफ बी हो जाएगा, है ना। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होंगे ये अल्फाबेट बेस्ड एनालॉजी, है ना। कुछ जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके जीके बेस्ड एनालॉजी के पार्ट होते हैं, है ना, जीके बेस्ड एनालॉजी होते हैं, ठीक है। जीके बेस्ड एनालॉजी होते हैं, इसमें क्या है, इसमें आपसे कुछ भी पूछ सकता है, जैसे कि पूछ सकता है पाकिस्तान, है ना, बगल में दे देगा इस्लामाबाद, है ना, ऐसे ही दे दिया। आप कंपेयर कर दे इंडिया, है ना, यहाँ पे क्या हो, ठीक है, समझ में आ रहा है। ये दे दिया पाकिस्तान, इस्लामाबाद, है ना, इंडिया, तो यहाँ पे क्या होगा, फिल इन द ब्लैंक्स, क्या होगा अब बताइए। हम लोग इसमें इस सवाल में क्या किया जा रहा है, एक तरीके से एनालॉजी का तो सवाल है, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम एग्जामिनर इज ट्राइंग टू चेक योर जनरल नॉलेज एज वेल, है ना, कि आपको जो कंट्री और कैपिटल पता है कि नहीं, है ना। तो पाकिस्तान का अगर इस्लामाबाद है तो इंडिया का कहाँ हो जाएगा, है ना, इंडिया का क्या हो जाएगा, आपका न्यू दिल्ली हो जाएगा, है ना। तो ये क्या हो गया, ये जो है सवाल ये आपका जीके बेस्ड एनालॉजी का सवाल हो गया। और ये क्या मिक्स्ड एनालॉजी मतलब क्या है, जिसमें जितने भी टाइप्स के एनालॉजी है सबका मिक्सर होता है। तो ये 5 तरीके के जनरली क्या है एनालॉजी के सवाल बनते हैं। और इसमें से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां से सबसे ज्यादा सवाल आता है, वो आपका है ये वर्ड वाला, है ना, नंबर वाला, और जीके वाले भी सवाल आते हैं, है ना, लेकिन कम आते हैं। बट ये जो तीनों है ना, वर्ड, नंबर एंड अल्फाबेट, इनसे ज्यादातर सवाल आते हैं, ठीक है। और जीके वाले भी कभी कभार 1-2 सवाल आते हैं। तो इसमें आपका जो जनरल नॉलेज का जो जो आपका इसका जो जनरल नॉलेज है ना, आपका जो जीके का जो आपको इन्फॉर्मेशन जो आपके पास है वो आपको काफी ज्यादा हेल्प करता है, ठीक है। तो ये चीज हो गया। तो अब हम लोग थोड़ा सा एक एक करके देखते हैं, है ना। जैसे सबसे पहला वर्ड एनोलॉजी, तो वर्ड में हमने देखा, है ना, वर्ड एनोलॉजी में हमने देखा कि क्या क्या चीजें। तो इसमें वर्ड के बेसिस पे रिलेशनशिप फाइंड करना है। जैसे कि देखिए एक और एग्जांपल है पेन, है ना। तो पेन, अब पेन जब साथ में क्या है राइट है, मतलब हमें क्या समझ में आ रहा है कि जो पेन है उसका पर्पस क्या है, इसलिए हम लोग यूज करते हैं पेन का। तो पेन का इस्तेमाल हम लोग लिखने के लिए करते हैं, इसलिए पेन के साथ रिलेशन में क्या है, राइट है। तो नाइफ के साथ में रिलेशन में क्या है ना। तो चाकू से हम लोग क्या करते हैं, कट करते हैं, ठीक है, ये चीज हो गया। चलिए एक और हम बता रहे हैं, एक और एग्जाम्पल है, आप इसको बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। कोल, आंसर देना है आप लोग को। कोल इज रिलेटेड टू हीट, देन वैक्स, वैक्स इज रिलेटेड टू व्हाट। ऑप्शन है, ए हो गया आपका एनर्जी, बी हो गया आपका कैंडल, सी हो गया लाइट, एंड डी हो गया पी। बताइए इसमें क्या आंसर होगा। चलिए एक और सवाल देते हैं। पी कप, पी इज इक्वल टू कप, देन टोबैको, टोबैको इज इक्वल टू व्हाट। अगर मैं ऑप्शन दूं इसका, तो इसका ऑप्शन है लीव्स, हुक्का। ये जो मैं दे रहा हूँ ना ये प्रीवियस ईयर सवाल है, आए हुए सवाल है, मैं अपने मन से नहीं दे रहा, ठीक है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। बर्गलर, नहीं एक सेकंड,
ये तो आपका डी है, दैट इज सी रूट। इसका मतलब क्या होता है, सी रूट में तो होता है सिगार, है ना, सिगार। ठीक है, बाकी तो ये तो पता ही है, बाकी का मतलब तो पता ही, ठीक है। तो बताइए इसमें टोबैको के साथ में क्या आएगा, है ना, इसका एनालॉजी क्या होगा। टी, टी के साथ कप आ रहा है ना, तो टोबैको है, टोबैको का जनरली इस्तेमाल कहाँ पे होता है, किस चीज में किया जाएगा टोबैको का इस्तेमाल, है ना। तो इसका क्या हो जाएगा, है ना, जैसे टी को हम कप में लेकर के कंज्यूम करते हैं, है ना, टी को हम कैसे कंज्यूम करते हैं, कप में लेकर के कंज्यूम करते हैं। सिमिलरली टोबैको को कैसे लोग कंज्यूम करते हैं, टोबैको को कंज्यूम करने के लिए क्या चाहिए, सिगार चाहिए, है ना, लोग क्या करते हैं, सिगार में डाल करके इसको कंज्यूम करते हैं, है ना, सिगार में डाल करके इसको कंज्यूम करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, इस तरीके के वर्ड एनोलॉजी के सवाल होते हैं। ठीक है, उसी का और एग्जाम्पल जैसे कि देखिए बर्ड नेस्ट, है ना, तो जो बी है ना, बी यहाँ पे क्या है, इसको बताइए। आंसर की ओके, हाई, ओके वेरी गुड। अच्छा अच्छा, मैं ये चैट नहीं खोला था, अच्छा आप लोग आंसर कर रहे हैं ना, अच्छा मुझे पता नहीं चल रहा, ओके सॉरी। हाँ ठीक है, आयरन। हाँ, अच्छा अच्छा, तीनों बता दिया आपने, ओके ओके, बर्ड नेस्ट तो बी, बी का क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से कारपेंटर वुड, है ना, मतलब क्या सेंस समझिए, है ना, मुझे पता है ये सब रीजनिंग में कुछ नहीं है, लोगों को पहले से ही आता है ना, बट हमें क्या करना है, हमें प्रैक्टिस करना है और और थोड़ा सा लॉजिक डेवलप करना है, तो हमें ये जो सवाल है वो बनने लग जाता है ना। तो जो दूसरा सवाल है इसमें देखिए, इसमें क्या है, कारपेंटर है, कारपेंटर इज रिलेटेड टू वुड, है ना, मतलब क्या है, कारपेंटर है वो किसका काम करता है, लकड़ी का काम करता है ना। तो ब्लैक स्मिथ होगा, ये किसका काम करेगा, तो क्या हो जाएगा, आयरन हो जाएगा, है ना, बहुत बढ़िया, ठीक है, आयरन हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या है, इस तरीके से आपके जो वर्ड एनोलॉजी के सवाल है ना बनाए जाते हैं। ठीक है, ये चीज हो गया। और कुछ देता हूँ सवाल वर्ड एनोलॉजी से। ठीक, ठीक है, अच्छा चलिए आगे आगे हम लोग जो प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें और देखेंगे, तो पहले देख लेते हैं। ठीक है, फिर अगला जो है आपका हो गया नंबर एनोलॉजी, है ना, अगला क्या हो गया, अगला जो टाइप है वो है नंबर एनोलॉजी। नंबर एनालॉजी इसमें क्या है, तो इसमें बेसिकली नंबर एनालॉजी में क्या है, कहीं ना कहीं जो मैथमेटिकल रिलेशनशिप को शो किया जाता है ना, और इनमें दो नंबर के बीच में आपस का रिलेशनशिप फाइंड आउट करना होता है, वो किस तरीके से एक दूसरे से लिंक्ड है ना, और उसके लिए उसके बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, एनालॉजी फाइंड आउट करते हैं और आंसर को मार्क करते हैं। जैसे कि देखिए तीन है ना, थ्री के बाद क्या हो गया, थ्री के साथ क्या है, 27 है ना, तो कंपैरिजन 3 और 27 एक साथ में है, और इसको कंपेयर किससे करना है, इसको कंपेयर करना है 4 से, है ना, हालांकि ये आंसर मार्क जो है यहाँ पे ब्लैंक रहेगा, है ना, 4 रहेगा ब्लैंक रहेगा। तो यहाँ पे क्या लग रहा है लॉजिक, यहाँ पे क्या कर रहा है, 3 का क्यूब कर दे रहा है ना, जब 3 का क्यूब कर रहा है तो क्या हो रहा है, जब 3 का क्यूब कर रहा है तो 3 इंटू थ्री कर रहा है, यानी 27 हो जा रहा है ना, 3 इंटू थ्री कर रहा है मतलब 27 हो जा रहा है। उसी तरीके से है ना, सिमिलरली हमने एक पैटर्न फाइंड आउट किया गया कि 3 का क्या हो रहा है, क्यूब हो रहा है। उसी तरीके से अब हमें क्या समझ में आ गया कि क्यूब करना है तो किसका क्यूब करेंगे, 4 का क्यूब करेंगे, है ना, तो 4 इंटू 4 करेंगे, है ना, तो कितना आ जाएगा, 64 हो जाएगा, है ना। तो हमें क्या मिल गया, हमें एक पैटर्न देखने को मिल गया, है ना, एक पैटर्न मिल गया। जैसे देखिए एक और चीज मैं बता रहा हूँ आपको, अभी अभी आप इसका आंसर दीजिएगा, है ना, अभी आप इसका आंसर दीजिएगा। इसका आंसर बताइए, है ना, मैंने अभी एक क्वेश्चन फ्रेम किया, इसका आंसर बताइए, मैं ऑप्शन दे देता हूँ। इसका आंसर बताइए क्या होगा आपके हिसाब से। आंसर दे दिए ना अभी, दे दिए, 26 विक्रम, ओके, बाकी सारे लोग दीजिए, बामंग एंड जे पैनपोंग ऑल्सो, प्लीज सब लोग आंसर कीजिए। सबने दे दिया, अच्छा अच्छा अच्छा, ओके 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 ओके, सॉरी सॉरी, तो चैट लगता है आपने ठीक है। हाँ, कैसे इसमें हमने एनालॉजी का डेवलप किया, है ना, इसमें हमने क्या किया कि 4 था, है ना, 4 के साथ 16 आ रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, 4 का तो स्क्वायर हो रहा है, प्लस हम लोग क्या कर रहे हैं, 1 कर रहे हैं, है ना,
4 का स्क्वायर 4 4 जा 16 हुआ, लेकिन उसमें हम क्या कर रहे हैं, जब हम 1 ऐड कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है, 17 आ रहा है ना। तो उसी तरीके से यहाँ पे क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर कर देंगे, है ना, प्लस में क्या कर देंगे 1 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 5 5 जा 25 और प्लस 1 कितना हो गया 26 हो गया, है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन रहेगा, उसमें आपको बहुत तरीके का माइंड लगाना होगा, है ना, बहुत तरीके का माइंड। अब इसमें जैसे हमने 1 प्लस किया, हो सकता है क्यूब करके, है ना, क्यूब करके उसमें कुछ और माइनस करके फिर एक पर्टिकुलर संख्या लेकर आएगा, तो उसी पैटर्न को क्या करना, आपको फाइंड आउट करना है और आपको आंसर तक पहुंचना होगा, है ना। तो ये चीज हो गया, ठीक है। तो ये हो गया आपके नंबर एनालॉजी के सवाल, इस टाइप के रखते हैं। कुछ एग्जांपल है, सिंपल वाला ही है, पहले देखिए, है ना। तो इसमें जैसे कि आपका देखिए, है ना, इसमें क्या है, 2 है 4 है ना, 2 है 4 है, तो 3 के साथ क्या आएगा। अब देखिए ऐसे सवाल में कंफ्यूजन होता है, क्या है, ऐसे सवाल में कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है। ऐसे सवाल में क्या होता है, कंफ्यूजन हो जाता है। कंफ्यूजन क्या हो सकता है ना, इसमें 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 लोग हैं वो इसको अलग तरीके से इसमें कंक्लूड कर सकते हैं, है ना, इसको इसमें क्या कर सकते हैं, लोग अलग तरीके से कंक्लूड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2 से क्या हो रहा है, 2 से 4 हो जा रहा है, तो पूछ रहा है 3 से क्या होगा, है ना। तो देखिए किसी को लग सकता है, किसी को ये लग सकता है कि 2 में 2 से गुना किया गया, है ना, क्या किया गया है, 2 से 2 में 2 से गुना किया गया, मतलब क्या, 2 का स्क्वायर किया गया, क्या है, 2 का स्क्वायर किया गया है, तो 2 टू जा 4 हो जाएगा, है ना, 2 टू जा 4 हो जाएगा। तो दूसरे लोग हैं वो क्या करेंगे, 3 में 3 से गुना करेंगे, है नी, यानी कि 3 का स्क्वायर कर देंगे और कितना हो जाएगा, इसका आंसर ले आएंगे कितना, इसका आंसर ले आएंगे 9, ठीक है, इसका आंसर 9 ले आएंगे। तो एक एक सोचने का ये पैटर्न हो सकता है, ठीक है। किसी को ऐसा लग सकता है कि 2 में 2 जोड़ा गया है ना, किसी को क्या लग सकता है कि 2 में मतलब इसी संख्या को क्या ऐड किया गया है, मतलब क्या 4 आ गया है ना, इसी संख्या में क्या गया है, 2 में 2 को जोड़ा गया है, तो क्या आ गया 4 आ गया। तो दूसरा लोग क्या कर देगा, यहाँ पे कर देगा कि 3 में किसको जोड़ देगा, 3 में 3 को जोड़ देगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, है ना। यानी कि किसी के हिसाब से आंसर बी आ सकता है और किसी के अकॉर्डिंग आंसर ए भी आ सकता है ना। अब आप बताइए कौन कौन 6 लेकर के आए थे और कौन 9 लेकर के आए थे, किनके माइंड में पहले कौन सा क्लिक किया था, क्या सबके माइंड में 9 क्लिक किया था, या किन्हीं के माइंड में ये 6 वाला भी क्लिक किया था। यस 9, ओके। हाँ देखिए जनरली क्या है, जनरली इसका आंसर 9 ही होगा, ठीक है। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि ऐसा पैटर्न हो सकता है, तो ऐसे केस में क्या होता है, इसमें इसका आंसर वैसे 9 ही होगा, है ना, इसका आंसर क्या होगा 9 होगा, स्क्वायर है जनरली, क्योंकि यहाँ पे तो स्क्वायर ही है। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि रीजनिंग में ये चीज हमेशा अक्सर होता है। तो ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में जो एग्जामिनर जिस माइंडसेट से क्वेश्चन फ्रेम किया होगा, है ना, एग्जामिनर जिस माइंडसेट के साथ क्वेश्चन फ्रेम किया होगा, अगर आपका आपका जो कॉन्सेप्ट है, आपका जो पैटर्न है, आप अगर उसी पैटर्न को डिकोड कर लिए, तब आपका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा मतलब इस टाइप का क्वेश्चन बहुत कम ही रहता है जिसमें इस टाइप से 2 2 3 3 लॉजिक लग सके, बट रीजनिंग में वो चीजें लग जाती है ना, रीजनिंग में वो चीजें लग जाती है। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि इन सब चीजों के लिए ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जो आपके मन में जो सबसे सॉलिड लगेगा, है ना, जो सबसे सॉलिड लॉजिक लगेगा उसी को मार्क करें, ठीक है। तो इसका आंसर वैसे 9 ही होगा, लेकिन इसमें कोई आर्गुमेंट भी कर सकता है ना, इसमें क्या है, कोई आर्ग्यू भी कर सकता है ना, क्यों नहीं कर सकता, कहेगा कि 2 था, 2 से बढ़ के इसमें 2 ऐड किए तो 4 हो गया, तो 3 में ऐड कर देंगे तो 6 हो जाएगा। तो ऐसे सवाल में क्या होगा, ऐसे सवाल में आपका ये ऑप्शन नहीं रहेगा, है ना। ऐसे सवाल में क्या करेंगे, ऐसे सवाल में आपके दोनों ऑप्शन नहीं रहते हैं जनरली, है ना, ऐसे सवाल में आपके दोनों जो ऑप्शन है ना, वो नहीं रहेगा, ठीक है। अब इसके जगह पे कुछ और ऑप्शन देता, 7 दे देता, है ना, तो ऑब्वियसली 9 सही हो जाता, है ना, क्योंकि जैसे यहाँ पे 7 रहता, वैसे ही ये वाला जो लॉजिक था वो क्या हो जाता, खत्म हो जाता, ये जो लॉजिक है वो लगता ही नहीं, है ना। तो समझ गया ना। तो ये जो था ये जानबूझ के दिया गया था ताकि आप क्या कर सके, ताकि आप ऐसा समझ सके कि इस टाइप के भी जो रीजनिंग में इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं, तो उसको कैसे टैकल करना, ठीक है। ये चीज हो गया। उसके बाद इसको इसको प्रैक्टिस कीजिए, है ना, ये तो आसान ही है, 5 है, 5 का स्क्वायर हो जाएगा कितना 25, तो 6 का क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा, है ना, 6 का क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो ऐसे जो सवाल है ये सब क्या है, ये सब नंबर एनालॉजी क्वेश्चन। अब इससे रिलेटेड हम लोग प्रैक्टिस जो क्वेश्चन है वो हम आपको सीट भी शेयर करेंगे, उसको कीजिएगा, और मैं आपको एक बुक भी रिकमेंड कर दूंगा, है ना, तो आप प्रैक्टिस उससे भी कीजिएगा तो अच्छा रहेगा, क्योंकि देखिए रीजनिंग में एक लेवल के बाद आपको प्रैक्टिस ही काम आएगा, है ना, तो वो चीज है, जितना प्रैक्टिस करेंगे तो उतना होगा। फिर कुछ अल्फाबेट्स वाले हैं, अल्फाबेट वाले एनालॉजी है उसको देखिए, है ना, तो इसमें भी वही इसमें जो है, इसमें क्या अल्फाबेट से रिलेटेड, है ना, अल्फाबेट से रिलेटेड प्रॉब्लम होते हैं। तो इसमें मैंने आपको बताया था, कल ही बताया था कि इसको याद कर लीजिएगा, मैं यहाँ पे फिर से मेंशन करता हूँ, है ना, अल्फाबेट्स।
अल्फाबेट्स आप याद कर लीजिए, ठीक है ना, अल्फाबेट्स आप याद कर लीजिए, क्योंकि ये आपको एनालॉजी में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, है ना, एनालॉजी में आपको बहुत हेल्प करने वाला है अल्फाबेट, इसलिए मैं कह रहा हूँ याद कर लीजिए। कैसे याद करना है? एम हो गया, है ना, उसके बाद यहाँ से आपका एन हो गया, ठीक है ना। अब देखिए इसमें क्या है, ए से लेकर के हमने जेड तक लिखा। आपको लग रहा होगा कि हमने इस पैटर्न में क्यों लिखे, है ना, अगर जो कल नहीं क्लास किए थे तो आज सुन लीजिए, कल तो ऐसे हमने इसको बताया ही था, ठीक है। यहाँ से जब आप चलोगे तो एम तक जब जाओगे, है ना, तो एम के बाद एन आता है ना, एम के बाद एन आता है ना, टोटल टोटल अल्फाबेट में कितने होते हैं, टोटल अल्फाबेट कितने हैं, टोटल 26 अल्फाबेट्स है ना, 26 अल्फाबेट्स है। तो जब हम फर्स्ट 13 अल्फाबेट्स तक जाएंगे उसके बाद हम यहाँ से लिखे हैं, इसका मतलब क्या है, ये जो है एम है वो उसका अपोजिट एन हो जाएगा, है ना। एल है, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, है ना। के का अपोजिट क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। जे का क्यू हो जाएगा, आई का आर हो जाएगा, और एच का अपोजिट क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। उसी तरीके से जी का अपोजिट क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। एफ का अपोजिट क्या हो जाएगा, आपका यू हो जाएगा, और ई का अपोजिट जी हो जाएगा। डी का अपोजिट डब्ल्यू हो जाएगा, और सी का अपोजिट एक्स हो जाएगा। बी का अपोजिट वाई हो जाएगा, एंड जो आपका ए है ना, उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, उसका अपोजिट हो जाएगा जेड, है ना, उसका अपोजिट जेड हो जाएगा। और अल्फाबेट का नंबर, है ना, अल्फाबेट याद रखने के लिए मैंने बताया था कि आपको क्या याद रखना है, आपको इसमें से, है ना, आपको इसमें से ई जोटी, है ना, ई जे ओ, है ना, ई जेड ओ टी और बाई, इतना को आप याद रखें, है ना, इतना को याद रखिए। इससे क्या होगा, इससे ई फॉर ई जो ई है आपका, ये कितना है, 5, है ना। ई का अगर आप काउंट करेंगे अल्फाबेट नंबर, है ना, तो ई का जो अल्फाबेट नंबर है वो कितना है, 5 है। देखो 1 2 3 4 5, ठीक है। जे का कितना है, जे का जो अल्फाबेट नंबर है वो है 10, है ना। जे का अल्फाबेट नंबर कितना है, 10 है। तो 5 हो गया, 10 हो गया। ओ है, इसका अल्फाबेट नंबर कितना है, 15, ठीक है। ओ है, इसका अल्फाबेट नंबर कितना है, 15 है। और टी का अल्फाबेट नंबर कितना है, 20 है। एंड बाई का अल्फाबेट नंबर कितना है, 25, है ना। तो ये जो ट्रिक है, जो छोटा सा ट्रिक है इसका है, ये ई जे ओ टी वाई, है ना, ई जे ओ टी वाई, है ना। ये क्या है, एक ट्रिक है जिसके तहत आप क्या कर सकते हो, अगर आपको ये याद है तो उससे क्या कर सकते हो, आपको मार्क करने में आसानी हो, है ना, आपको चीजें मार्क करने में आसानी हो, ठीक है। तो ये वाला आप इसको याद कर लीजिए, आपको ये बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है, ठीक है। तो अल्फाबेट एनालॉजी में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो देखिए जैसे कि इसी में देखिए, है ना, ए के साथ क्या है, ए के साथ सी है ना, ए के साथ क्या है, ए के साथ सी है, ए के साथ सी है। तो अब हमें इसमें एक पैटर्न ढूंढना है ना। तो पूछा है ई के साथ क्या होगा, है ना, ई के साथ क्या होगा, ई के साथ क्या होगा। तो ए के साथ जब सी है तो ए का अल्फाबेट नंबर कितना, 1 है ना, और सी का अल्फाबेट नंबर कितना है, 3 है। मतलब कितने का, +2 है। हम इसमें +2 जब ऐड कर रहे हैं तो 1 से हमें 3 मिल रहा है, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, हमने एक पैटर्न फाइंड आउट किया कि ए है, उसमें जब हम दो ऐड कर रहे हैं तो हमें 3 मिल रहा है, और 3 किसका होता है, सी का होता है। उसी तरीके से जो ई है, इसका अल्फाबेट नंबर कितना, 5 है। ई का अल्फाबेट नंबर 5 है, तो 5 में हम कितना ऐड करेंगे, है ना, 5 में हम कितना ऐड करेंगे, हम यहाँ पे तो 2 ऐड कर रहे थे, तो यहाँ पे हम कितना ऐड करेंगे, यहाँ पे भी हम 2 ऐड करेंगे, तो हमें क्या मिल गया, 7 मिल गया। और 7 में क्या है, 7 में आपका जी है, 7 में क्या है, जी है, तो इसका आंसर क्या हो गया, जी हो, है ना। ये सामने सामने लिखा हुआ है और ये आसान वाला है, एक से लेकर के 5 10 तक सबको याद रहता है, तो बहुत इजी लगा। हालांकि इजी सारा ही होता है, अगर एक बार आपको अल्फाबेट नंबर याद हो गए तो चाहे वो ई के बारे में पूछे या टी के बारे में पूछे या के बारे में, पी के बारे में, तो आसानी है ना, वो तो सारा ही हो जाएगा। तो आप इसको याद कर लीजिएगा, तब आपको अल्फाबेट वाला एनालॉजी करने में दिक्कत नहीं आएगी, है ना, मतलब आपके लिए आसान हो जाएगा, है ना, लॉजिक फाइंड करना थोड़ा आसान हो जाएगा, तो ये चीज होगी। उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, जैसे कि देखिए, है ना, सीई, है ना, सीई, तो जी के साथ क्या आएगा, ठीक है, सेम चीज है, अभी हमने डिस्कस किया वही चीज है यहाँ पे। उसी तरीके से आपका है डी एफ, है ना, डी एफ, है ना, डी एफ है, तो एच के साथ क्या आएगा, एच के साथ क्या आएगा, ये सब आराम से कर लीजिएगा, है ना। तो आसान है। अगला जो हमारा टाइप है एनालॉजी का, है ना, अगला जो हमारा एनालॉजी का टाइप है वो है आपका जीके बेस्ड एनालॉजी, है ना। जीके बेस्ड एनालॉजी मतलब जो क्वेश्चन है वो किससे रिलेटेड होगा, जनरल स्टडीज पे बेस्ड होगा, है ना, जनरल स्टडीज पे बेस्ड होगा। तो ये आपका, इसमें आपको हेल्प करेगा आपका जनरल नॉलेज जो है ना, आपका जो जीके का जो नॉलेज है, जो जो भी आपने इन्फॉर्मेशन गैदर किया, जो भी मेमोराइज किया है, वो आपको हेल्प करेगा, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल
जैसे कि देखिए अभी हमने डिस्कस किया था एग्जाम्पल, जैसे कि इंडिया, न्यू दिल्ली, है ना, स्टेट कैपिटल आ गया, ठीक है। कंट्री, कंट्री और करेंसी, कंट्री और करेंसी भी पूछा जाता है ना, कंट्री और करेंसी भी पूछा जाता है, ठीक है ना। जैसे कि दे देगा इंडिया, है ना, रूपी, तो पूछ देगा बांग्लादेश, देन व्हाट, बांग्लादेश के साथ क्या आएगा, ये आपका क्या होगा, एक आपका, ये भी एक एनालॉजी बन गया, है ना, ये भी एनालॉजी बन गया। लेकिन ये कैसे है, ये तो बेस्ड है आपके किसी जनरल नॉलेज पे ना, अगर आपको आपको अगर कंट्री के साथ का करेंसी अगर पता है तो आप बना लोगे, है ना। उसी तरीके से ये जापान का पूछ सकता है ना, जापान का पूछ सकता है, चाइना का पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। ये पूछ सकता है कंट्री कैप और कैपिटल भी पूछ सकता है, ठीक है ना। अब ये पूछ सकता है उसी तरीके से और भी बहुत सारी चीजें पूछ सकता है, जैसे कि गंगा दे दे, है ना, गंगा रिवर, यहाँ पे दे इंडिया, है ना, गंगा रिवर दे दे, इंडिया दे दे। अब यहाँ पे दे दिया नील, है ना, नील, और यहाँ पे पूछ दिया बताओ भाई ये कौन से, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये भी आपका जनरल नॉलेज पे ही बेस्ड एनालॉजी है। लेकिन इसमें क्या पूछा जा रहा है, इसमें ये पूछने की कोशिश कर रहा है कि आपके पास रिवर की नॉलेज है कि नहीं, है ना। आपको क्या पता है ना कि जो गंगा नदी है वो कहाँ बहती है, इंडिया में बहती है ना, गंगा नदी है वो कहाँ, इंडिया में बहती है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो नील रिवर है वो कौन से कंट्री की रिवर है ना, जो नील है वो कौन से कंट्री की रिवर, ठीक है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके जीके बेस्ड एनालॉजी में, और इसमें कुछ भी पूछ सकते हैं, है ना। बट मैं बता देता हूँ, ये जो है जीके बेस्ड क्वेश्चन है, इसकी वेटेज कम है ना, इसकी वेटेज कम इसलिए है क्योंकि जीके ये लोग ऑलरेडी आपका जीएस वाले सेक्शन में चेक कर रहे हैं, है ना। जीके ये आपका ऑलरेडी उसमें आपका जो जीके का सेक्शन है ना, जीएस वाला सेक्शन, उसमें आपका जनरल नॉलेज तो चेक हो ही रहा है। वो लोग जनरली इसमें उतना क्वेश्चन नहीं बनाते, है ना। ज्यादातर आपका कहाँ से आता है, ज्यादातर आपका सवाल है वो आपके नंबर से आएंगे, वर्ड से आएंगे और अल्फाबेट से, यही तीन से आते हैं, ठीक है। ये चलो देखिए जैसे कि जीके, जीके एनालॉजी पे, जैसे ये देखिए जापान है तो टोक्यो, है ना, जापान है तो टोक्यो हो गया, तो चाइना है तो क्या हो जाएगा, है ना, चाइना है तो क्या हो जाएगा। उसी तरीके से महात्मा गांधी है ना, तो साबरमती, है ना, जैसे कि महात्मा गांधी साबरमती से रिलेटेड है ना, जैसे कि महात्मा गांधी साबरमती से रिलेटेड है, ठीक उसी तरीके से जो सुभाष चंद्र बोस है वो किन से रिलेटेड है ना। अब बताइए आप इसका आंसर क्या होगा, दोनों का आंसर बताइए। आसान है बट आंसर बताइए। ए, यस, विक्रम एम, ठीक है, हाँ, हाँ ठीक है ना। आईएनए से जुड़े हुए इंडियन नेशनल आर्मी से, और ये जो आपका है जो चाइना से, चाइना का क्या हो गया, बीजिंग हो गया, ठीक है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके जीके एनालॉजी का पार्ट हो जाता है, ठीक है। बाकी हम लोग कुछ पीडीएफ शेयर करेंगे, आपको एक बुक रिकमेंड करेंगे, आप वहां से जितना हो सके आप उतना प्रैक्टिस कीजिए, तो उतना ज्यादा आपको काम आएगा, ठीक है। अब देखिए जब हम लोग एनालॉजी के सवाल, देखिए एनालॉजी के सवाल जितना आसान है ना उतना ही ज्यादा गलती भी होता है ना। रीजनिंग में आप अक्सर देखेंगे, रीजनिंग में आप अक्सर देखेंगे कि रीजनिंग के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, आसान तो होते हैं लेकिन हम लोग अक्सर उसमें मिस्टेक कर देते हैं, और घर पे आके हमें बहुत अफसोस होता है कि अरे यार ये तो हम कर सकते थे, बहुत इजी था, है ना, इजी टू डू था, बट हमने क्या किया, हमने हमने उसको सॉल्व नहीं कर पाया, है ना, हमने उसको सॉल्व नहीं कर पाया। तो ये जो कॉमन मिस्टेक हम लोग इसमें करते हैं, क्या पहली बात तो ये है कि हम लोग फटाफट गेस करने लग जाते हैं, है ना, हम लोग क्या करते हैं फटाफट गेस करने लग जाते हैं, अच्छे से एनालाइज नहीं करते, ठीक है। फिर हम लोग क्या करते हैं, पैटर्न को, एक जो पर्टिकुलर पैटर्न है चाहे वो अल्फाबेट्स में हो, नंबर्स में हो, हम लोग उसको इग्नोर कर देते हैं, सही तरीके से ध्यान नहीं देते हैं, है ना। और हम लोग क्या करते हैं, जो रॉन्ग ऑप्शन है उसको हम लोग एलिमिनेट नहीं कर पाते हैं, इसकी वजह से हमारा जो सवाल होता है वो जनरली गलत हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज हो गया, है ना, ये चीज हो गया। अब हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे, अब एनोलॉजी में कुछ चीजें जो है ना, कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखनी चाहिए, है ना, उसको हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, है ना, उसको हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा मेंशन करते हैं। तो आपको यहाँ तक तो ये समझ में आ गया कि एनालॉजी में किस टाइप के सवाल आते हैं। अब हम आपको कुछ इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे, है ना, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं, उसको आप क्या करना है, उसको आपको याद रखना है ना, उसको याद रखना है। उसके बाद आपको आपके साथ क्या किया जाएगा, जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है उसको हम लोग शेयर करेंगे, उसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट जो कंट्रीज हैं, है ना, कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं उनके जो कैपिटल हैं, जनरली जो क्वेश्चन आते हैं, है ना, उसको हम लोग यहाँ पे मेंशन करते हैं। हालांकि ऐसे पीडीएफ तो है, मैं आपको पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा, बट फिर भी सो सब इसमें जो एक सवाल आता है वो कॉमन रिलेशनशिप वाला, कॉमन रिलेशनशिप मतलब वही एनालॉजी सिमिलरिटी फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हो गया आपका कंट्री एंड कैपिटल, कंट्री कैपिटल, ठीक है।
आई होप आपको याद होगा कंट्री कैपिटल बहुत सारा, अगर नहीं भी याद किए होंगे तो जो एटलीस्ट जिस जो भी हम लोग यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं उतना याद करिएगा, क्योंकि ये जो भी ऑब्जर्वेशन है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेसिस पे ही है ना, पीवाईक्यू के बेसिस पे है, जो पूछा जा चुका है कई बार। ठीक है, इसमें से आप लिखिए, अगर आप नोटबुक रखे हैं तो नोटबुक में लिख सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया का तो पता ही होगा आपको। फिर ऐसा करते हैं ना, मेरे से पहले आप लोग लिखिए, है ना, देखते हैं किनको कितना याद है। ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया का कैपिटल कहाँ है? वियना, है ना। बांग्लादेश तो पता ही होगा, बट फिर भी लिख देता हूँ क्योंकि बांग्लादेश कई बार पूछा जाता है। बांग्लादेश, ढाका। ठीक है, सिमिलरली भूटान। इंडिया के जो नेबर कंट्री है ना, इंडिया के जो भी नेबर कंट्री है उनका तो बिल्कुल ही ध्यान रखना है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज्यादा वैसा नहीं होता है कि कोई अफ्रीकन कंट्री से एकदम से जाके पूछ दिया, है ना, जो भी पॉपुलर है उसी से पूछा जाता है। ठीक है, तो भूटान का क्या हो जाएगा? थिम्पू। ठीक है, फिर हो गया आपका इराक। इराक का क्या हो जाएगा? बगदाद, है ना, इराक का बगदाद हो जाएगा। डेनमार्क, डेनमार्क का कहाँ हो जाएगा? कोपेनहेगन। इंडोनेशिया, कई बार पूछा जा चुका है। देखता हूँ आपने याद किया कि नहीं। अच्छा, आप बताइए कौन सा कंट्री है जिसको रिसेंटली ब्रिक्स में ऐड किया गया है ना, ये हमने करंट अफेयर्स में किया हुआ है। ब्रिक्स के मेंबर में बना है रिसेंटली। यस यस यस, इंडोनेशिया। याद रखिए बिल्कुल। ये पता है, अभी कुछ दिन पहले का एग्जाम हुआ था एसएससी का ही, उसमें ये सवाल पूछा हुआ था, ठीक है ना, इसलिए क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, अलग से नहीं आएगा कुछ। ठीक है ना। पुर्तगाल हो गया, पुर्तगाल, लिस्बन। ठीक है, एक सेकंड। आपका श्रीलंका। श्रीलंका का पहले जो कैपिटल था कोलंबो, है ना, अभी चेंज होकर के कहा श्री जयवर्धने हो गया, है ना, तो कई बार ये अगर आपको एग्जाम में दोनों रहे तो दोनों में से कोई भी मार्क कर लीजिएगा, है ना। कोलंबो भी कर सकते हैं या फिर श्री जयवर्धने। ठीक है, फिर आपका आ सकता है यूएसए, है ना, यूएसए का तो पता ही है, वॉशिंगटन, वॉशिंगटन डीसी। ठीक है, फिर आपका कनाडा, कनाडा कहाँ होगा? कनाडा का जो ओटावा, ओटावा। ठीक है, स्पेन, मैड्रिड, स्पेन मैड्रिड हो गया। ठीक है, ग्रीस, ग्रीस, एथेंस। इसके बाद चाइना, बताइए, चाइना, बीजिंग। पाकिस्तान, बताइए होगा, है ना, पाकिस्तान, इस्लामाबाद। ठीक है, पाकिस्तान, इस्लामाबाद। रशिया, कुछ और कंट्रीज है उसको देख लीजिए, रशिया, मॉस्को, है ना। उसके बाद जापान हो गया, टोक्यो, इटली, रोम, है ना, इटली, रोम, इजिप्ट, कायरो, फ्रांस, पता ही होगा, पेरिस, इंडिया, दिल्ली, क्यूबा। क्यूबा का कैपिटल कहाँ है? कोई कौन बताएंगे? क्यूबा का कैपिटल बताइए, किनको याद है देखो। क्यूबा का कैपिटल, क्यूबा का हवाना है ना, हवाना, हवाना। थाईलैंड, बैंकॉक। ठीक है, बैंकॉक एंड
यूके, लंदन, है ना। इतने कुछ इंपॉर्टेंट कंट्री कैपिटल है, हालांकि बहुत सारे कंट्रीज है ना, बहुत सारे कंट्रीज हैं। लेकिन ये जो कंट्री जो हमने यहाँ पे मेंशन किया है ना, ये जो कंट्री जिसका नाम हमने यहाँ पे मेंशन किया है, ये सारे के सारे कंट्रीज हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ चुके हैं, है ना। ये सारे के सारे कंट्रीज जो है क्या है, कई बार मल्टीपल टाइम रिपीट हुए हैं पीवाईक्यूज में, है ना। पीवाईक्यूज में ये सारे कंट्रीज मल्टीपल टाइम रिपीट हुए हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है ना, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। अब अगला जो है, जो कि मैं अभी लिखवाऊंगा नहीं, मैं बस बता देता हूँ जो आपको याद होनी चाहिए बिल्कुल। इंडियन, है ना, इंडिया का स्टेट कैपिटल, है ना, स्टेट एंड कैपिटल, ये आपको याद होना चाहिए, है ना। ये आपको याद होना चाहिए, कई बार हमारे माइंड से निकल जाता है, ठीक है ना। जब आप टेक्निकल की पढ़ाई करने लग गए तो ये सब छोटे छोटे जो जीके होते हैं ना स्कूल टाइम वाले, वो दिमाग से निकल जाते हैं। लेकिन लेकिन क्या है, उसको भी ध्यान में रखना है ना, उसको भी ध्यान में रखना है। बताइए अभी टोटल कितने स्टेट है ना, टोटल कितने स्टेट और कितने यूटीज है। बेसिक सा है, लेकिन बताइए नंबर ऑफ स्टेट्स एंड यूटीज इन इंडिया। कितना टाइम। चलिए, अगला जो हम थोड़ा इंपॉर्टेंट देखने वाले हैं वो है हमारा करेंसी, है ना, कंट्री और करेंसी, इसको याद कर लीजिएगा क्योंकि ये जनरली याद नहीं रहता है ना, करेंसी और कंट्री ये जो है जनरली याद नहीं रहता है, तो इसको भी हम यहाँ पे नोट डाउन कर रहा हूँ, जो इम्पोर्टेंट वाला है उसको भी, उसको भी क्या करना है, उसको भी याद करना है ना, उसको भी क्या करना है, उसको भी याद करना है ना। तो कंट्री एंड करेंसी, ठीक है। सबसे जो इम्पोर्टेंट वाला ही हम लोग करेंगे, है ना। और जो आ चुका है, जो भी प्रीवियस ईयरली जो प्रीवियस क्वेश्चन का जो है करेंसी, उसी को हम लोग यहाँ पे नोट करने वाले हैं, है ना। तो इसमें सबसे पहला जो है ना, वो है आपका चाइना। चाइना को नोट कीजिए। चाइना का करेंसी क्या है, युआन, है ना। चाइना का करेंसी है युआन, और मैं बताता हूँ कि ये अभी भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम है जिसमें जनरल स्टडीज वाले सेक्शन में करेंसी पूछ लिए जाते हैं, है ना। सुप्रीम कोर्ट के थ्रू एक एग्जाम होता है जिसका नाम है जेसीए, है ना। जेसीए क्या होता है, जूनियर कोर्ट असिस्टेंट का एग्जाम होता है ना, जो सुप्रीम कोर्ट कंडक्ट कराती है। उसमें ये सवाल पूछा था कि जो जापान है ना, जापान है उसकी करेंसी क्या है ना, जापान की करेंसी क्या है। तो आप सोचिए, ऐसे क्वेश्चन को आप ये नहीं सोच सकते कि अरे यार ये तो बिल्कुल एकदम स्कूल टाइम वाला है, बिल्कुल बचपना वाला क्वेश्चन है ना। और पता है, इस सवाल को बहुत सारे लोगों ने गलत किया था, है ना। इस सवाल को बहुत सारे लोगों ने गलत किया था क्योंकि कंफ्यूजन होता है एन और युआन में, है ना। इन और युआन में अक्सर कंफ्यूजन होता है, ठीक है ना। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोगों को ऐसा कंफ्यूजन हो जाता है ये, कि एग्जामिनेशन हॉल में ऐसा लगेगा जैसे कि जो चाइना का एन है चाइना का, और जापान का है युआन, है ना। तो ये आपस में क्या होता है, एक दूसरे में, है ना, ये कंफ्यूजन हो जाता है ना, ये कंफ्यूजन हो जाता है। तो छोटे छोटे सवाल हैं लेकिन ऐसे कंफ्यूजन क्रिएट होते हैं, तो ये सब आपको ध्यान में रखना है ना। तो जो चाइना है उसका क्या है, चाइना की जो करेंसी है वो क्या है, चाइना का करेंसी है युआन, है ना, चाइना का करेंसी युआन है, ठीक है। अर्जेंटीना, अर्जेंटीना है, इसकी करेंसी क्या है, अर्जेंटीना की करेंसी क्या है, पेसो, है ना, पेसो। अर्जेंटीना की करेंसी क्या है, पेसो है। इराक, इराक की करेंसी क्या है, इराक की करेंसी है दिनार, इराक की करेंसी है दिनार, ठीक है। अगला है आपका कुवैत, अगला है कुवैत, है ना। कुवैत का क्या है, कुवैत का भी करेंसी है दिनार, कुवैत का भी करेंसी दिनार है, ठीक है। उसके बाद है आपका थाईलैंड, थाईलैंड, है ना, थाईलैंड है, थाईलैंड का जो करेंसी है वो क्या है, भट, है ना, भट। उसके बाद बांग्लादेश, बांग्लादेश का तो सबको पता होगा, टका, है ना। बांग्लादेश का क्या है, बांग्लादेश का टका है। ग्रीस, ग्रीस की करेंसी क्या है, ग्रीस की करेंसी है यूरो, ग्रीस की करेंसी है यूरो। कोशिश कीजिए कि जो हम लोग क्लास में देख रहे हैं उतने में ये खत्म हो जाए, है ना, आपको अलग से फट ना लगाना पड़े, इसी बार इसलिए मैं मल्टीपल टाइम भी रिपीट करता हूँ, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा कि क्लास करते करते ये चीज सब चीजें याद हो जाए, और बाकी समय में आप अपना टेक्निकल पढ़िए।
इसको इससे ज्यादा समय देने का जरूरत नहीं है। जापान, जापान का क्या हो जाएगा, जापान का एन हो जाएगा, है ना, जापान का हो जाएगा एन। उसी तरीके से यूके, है ना, यूके का क्या हो जाएगा करेंसी, यूके करेंसी हो जाएगा पाउंड, यूके का करेंसी हो जाएगा पाउंड, ठीक है। फिर यूएई, है ना, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, है ना, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का क्या हो जाएगा, इसका जो करेंसी है वो है दिरहम, दिरहम, है ना, इसकी करेंसी क्या है, इसकी करेंसी है दिरहम, ठीक है। उसके बाद म्यांमार, म्यांमार, म्यांमार इसकी करेंसी है क्यात, है ना, म्यांमार की करेंसी क्या है क्यात। फिर है ईरान, ईरान की करेंसी क्या है रियाल, है ना, ईरान की करेंसी क्या है रियाल। फिर है कोरिया, कोरियन करेंसी क्या है वॉन। फिर नेक्स्ट है टर्की, है ना, टर्की का नया नाम क्या है तुर्की हो गया, ठीक है, बट मैंने यहाँ पे टर्की ही लिख दिया हूँ। इसका जो करेंसी है क्या है, टर्की का जो करेंसी है वो है लीरा, है ना, टर्की टर्की करेंसी क्या है, टर्की करेंसी है लीरा, लीरा, है ना, लीरा। इसी तरीके से स्पेन, स्पेन की करेंसी क्या है यूरो, स्पेन की करेंसी क्या है यूरो है। स्पेन की करेंसी क्या है यूरो है, ठीक है। फिर आपका है नीदरलैंड, नीदरलैंड करेंसी भी यूरो ही है ना, यूरो है। नेक्स्ट है रशिया, रशियन करेंसी क्या है ना, रशियन करेंसी है वो है आपका रूबल, है ना, रशिया की करेंसी क्या है, रशिया की करेंसी है रूबल। एंड अगला है स्वीडन, स्वीडिश करेंसी है वो आपका क्या है, स्वीडन की जो करेंसी है वो है कोरोना, है ना, कोरोना, स्वीडन की करेंसी क्या है कोरोना, है ना, ये कोविड वाला कोरोना नहीं। तो स्वीडिश स्वीडिश करेंसी क्या है कोरोना है। और अगला है जर्मनी, जर्मनी, जर्मनी की जो करेंसी है वो है यूरो, है ना। तो ये सब क्या है, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज के करेंसीज हैं, है ना, ये सब क्या है इंपॉर्टेंट कंट्रीज की करेंसी है। एंड ऑब्वियसली इंडिया का तो करेंसी आपको पता ही होगा, है ना, इंडिया की करेंसी तो आपको पता ही होगा, ठीक है। तो ये सब ये सब क्या है, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट करेंसी है जो आपको ध्यान में रखने चाहिए। और ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे जा चुके, है ना, ये सब जो करेंसी है ये सब प्रीवियस ईयर के जो एनालॉजी का क्वेश्चन है उसमें पूछा जा चुका है। इसलिए मुझे लगा कि इसको यहाँ पे नोट डाउन करना चाहिए। आप में से बहुतों को ये याद होगा, स्कूल टाइम में आपने पढ़ा होगा, या बहुत को नहीं भी याद हो सकता है ना, क्योंकि हमारे पास इतने लंबे समय का मेमोरी नहीं होता, ठीक है। तो बहुत को याद हो सकता है, नहीं याद हो सकता है, जिनको याद है उनके लिए वेल एंड गुड, दिक्कत ही नहीं है, उनको एफर्ट ही नहीं डालना है। बट जिनको याद नहीं है, मैं प्लीज रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार ये सब चीज फिर से रिवाइज कर ले, ठीक है ना, क्योंकि यही सब छोटे छोटे चीज है जो आपके स्कोर को बूस्ट करेगा, है ना, ये छोटे छोटे चीज है जो आपको स्कोर को, आपके जो स्कोर है उसको बूस्ट करने में हेल्प करेगा, ठीक है। अगला हम लोग एक और करने वाले हैं, वो है आपका इंस्ट्रूमेंट, जिससे सवाल आते हैं, है ना, वो क्या है, वो है इंस्ट्रूमेंट्स, इंस्ट्रूमेंट्स एंड मेजरमेंट, है ना, इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट, इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट, है ना। फॉर एग्जांपल थर्मोमीटर, थर्मोमीटर इसका इस्तेमाल हम लोग किस चीज के लिए करते हैं, टेम्परेचर मापने के लिए, है ना, टू मेजर टेम्परेचर, है ना, वी यूज थर्मामीटर टू मेजर टेम्परेचर, ठीक है। तो एनालॉजी के सवाल ऐसे भी बनते हैं, एक साइड में दे देगा थर्मामीटर, है ना, एक साइड में क्या दे देगा थर्मामीटर दे देगा, टेम्परेचर दे देगा, ठीक है, बगल में इसको कंपेयर करने के लिए दे देगा एमीटर, है ना, एमीटर दे देगा, बोलेगा बताओ यहाँ पे क्या करेंगे, है ना, यहाँ पे क्या फील होगा, तो यहाँ पे क्या फील हो जाएगा करेंट हो जाएगा, है ना। इसलिए ये जो इंस्ट्रूमेंट्स है और उसके जो मेजरमेंट है ना, इस चीज को मेजर करता है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये भी मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, ऐसे सवाल आ चुके हैं, है ना, ऐसे सवाल आ चुके हैं। तो हम लोग इसको इसलिए कर रहे हैं, है ना, इसको हम लोग इसलिए कर रहे हैं, जिनको याद होगा उनके लिए कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया बात है, याद हो तो ठीक है, नहीं याद होगा तो आप अभी याद कर लीजिए, ठीक है। दूसरा जो है मेजरमेंट जो इंस्ट्रूमेंट है जो मेजर करता है वो है हाइग्रोमीटर। ये पता है, ये आपके जीके में भी पूछा जा सकता है, पूछता ही है ये हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर से बताइए हम क्या मेजर करते हैं, है ना, हाइग्रोमीटर से हम मेजर करते हैं ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी, है ना, नमी, आर्द्रता जिसको हिंदी में बोलते हैं ना, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको आर्द्रता बोलते हैं। तो ह्यूमिडिटी मतलब क्या हो गया, आर्द्रता हो गया, तो आर्द्रता को हम लोग मेजर करते हैं हाइग्रोमीटर इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, ठीक है। फिर अगला है एमीटर, एमीटर से तो हम लोग क्या करते हैं करंट, करंट, है ना। नेक्स्ट है
सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राफ है ना। देखिए रीजनिंग का रीजनिंग हम लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन हो सकता है ये आपको, हो सकता है ये आपको कहाँ, ये आपको हेल्प करेगा कहाँ पे, ये आपको हेल्प करेगा जीके में, है ना, ये आपको जीके में हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये चीज है। तो सिस्मोग्राफ है बेसिकली क्या है, सिस्मोग्राफ है, ये क्या मेजर करता है, ये आपको मेजर करता है अर्थक्वेक्स। तो सिस्मोग्राफ का है, ये क्या मेजर करता है, ये अर्थक्वेक मेजर करता है। ठीक है, अगला जो है, नेक्स्ट है, वो है आपका एनीमोमीटर। अगला एनीमोमीटर है, जो कि विंड, है ना, ये क्या करता है, विंड, विंड स्पीड, है ना, इसके लिए है। नेक्स्ट है स्टैग्नोमीटर। है ना, ये क्या करता है, ये आपका ब्लड प्रेशर मेजर करता है। नेक्स्ट है ओडोमीटर। ये क्या मेजर करता है, स्पीड, है ना, स्पीड ऑफ व्हीकल्स, है ना, जो भी गाड़ी का स्पीड होता है, उसको क्या मेजर करता है, उसको जो मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करता है, उसको ओडोमीटर कहते हैं। है ना, बाकी, है ना, बाकी है आपका क्या, अ, और चीज जैसे कि, बाकी तो यूनिट्स वगैरह तो आपको पता ही होगा, फोर्स, है ना, फोर्स न्यूटन, वॉल्यूम लीटर, ये सब चीज तो पता ही होगा। तो इतना कुछ, है ना, ये सब के सब जो इंस्ट्रूमेंट्स है ना, और उसके मेजरमेंट्स दिए गए हैं, तो ये भी सवाल पूछा जा चुका है ना, ये भी जो क्वेश्चन है वो पूछा जा चुका है। बाकी क्वांटिटी एंड यूनिट से भी सवाल आ चुके हैं, है ना। तो आप जो पहले पढ़ चुके हैं, आप इसमें तो बताने की जरूरत ही नहीं आप लोगों को, कि आप लोग खुद इंजीनियर है ना। तो इसमें आपके मास हो गया, एनर्जी, एंगल, वर्क एरिया, लिमिटनेस इंटेंसिटी, है ना, टाइम, रेजिस्टेंस, पावर, इन सब का भी यूनिट पूछा हुआ है ना। तो मुझे ये तो बताने की जरूरत है नहीं आप लोगों को, है ना, ये आपको पहले से ही पता होगा। ठीक है, एक और जो पूछा गया है सवाल, उसको थोड़ा सा देखते हैं, इंडिविजुअल एंड ग्रुप, इसको भी थोड़ा सा देखेंगे। इंडिविजुअल एंड ग्रुप, इंडिविजुअल एंड ग्रुप, ठीक है। इसमें क्या है, जो इंडिविजुअल एंड ग्रुप है, इसमें देखिए, तो जो कैटल्स, है ना, कैटल जो होते हैं, कैटल जो होता है, ये बेसिकली क्या होता है, कैटल हार्ड होता है ना। कैटल को क्या बोलते हैं, कैटल जो बहुत सारे जानवर जो एक साथ होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, उसको झुंड बोलते हैं ना, हार्ड हो गया। उसी तरीके से जो बीज होते हैं, बीज, मधुमक्खियां, है ना, इसको क्या बोलते हैं, है ना, इसको बोलते हैं क्या, स्वाद, स्वाद। ठीक है, ग्रेप्स, जो ग्रेप्स होते हैं, है ना, ये कहाँ पे बंच में होते हैं, है ना, तो बंच ऑफ ग्रेप्स हो जाएगा। ठीक है, सोल्जर्स, सोल्जर्स होते हैं, सोल्जर्स क्या होते हैं, सोल्जर्स आर्मी हो गया, है ना, सोल्जर्स क्या हो गए, आर्मी हो गए। ठीक है, फिर प्लेयर्स है, प्लेयर्स, है ना, प्लेयर्स क्या हो जाएगा, प्लेयर्स टीम, है ना, प्लेयर इज रिलेटेड टू टीम। ठीक है, तो ये एनालॉजी में ऐसे सवाल पूछते हैं। मिनिस्टर्स, मिनिस्टर्स काउंसिल, है ना, मिनिस्टर काउंसिल। टर्माइट्स, टर्माइट्स, है ना, ये कहाँ, ये कॉलोनी हो जाएगा, कॉलोनी। ठीक है, सीप, फ्लॉक, सीप फ्लॉक, ठीक है, सीप फ्लॉक। फिश, फिश, है ना, इट इज एसोसिएटेड विद सोल। म्यूजिशियंस, बैंड्स, म्यूजिशियंस, बैंड्स। ठीक है, तो फ्लावर्स, फ्लावर्स, ओके, ठीक है। मैन, मैन, है ना, जो ग्रुप, जो बहुत सारे आदमी का एक ग्रुप होगा, जो तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे क्राउड, है ना। जब बहुत सारे, है ना, बहुत सारे कैटल्स थे, उसको क्या बोले थे, हर्ड बोले थे। लेकिन ग्रुप ऑफ पीपल, है ना, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे क्राउड। ठीक है, उसको बोलेंगे क्राउड। आर्टिस्ट, आर्टिस्ट, आर्टिस्ट के ग्रुप को क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे ट्रोप, है ना, ट्रोप।
चिकन, चिकन, चिकन के ग्रुप को ग्रुप को क्या बोलेंगे? ब्रूड, है ना, ब्रूड। और ये इंपॉर्टेंट है, ये कई बार मैं इसको विटनेस किया हूँ एग्जाम में। ठीक है, चलो, तो इतना, इसको इसको अगले वाले में, ठीक है, इतना आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, है ना, इतना आप इसको यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इंडिविजुअल एंड ग्रुप, है ना, इंडिविजुअल एंड ग्रुप में आपको इतना याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें और भी बहुत सारी चीजें पूछा जाता है ना, और भी इसमें बहुत सारी चीजें पूछी जाती है, जैसे कि कोई एनिमल है ना, एनिमल है, उसके उसके जो बेबीज होते हैं उसको क्या, जैसे कि आपका जो हेन है ना, तो हेन हेन का क्या चिक हो जाएगा, है ना। जो लायन होता है, लायन का जो बेबी उसको क्या बोलते हैं, उसको कब बोलते हैं, सिप है, लैम बोलते हैं। तो ये सब चीज भी पूछता है ना, ये सब चीजें भी पूछता है। तो मैं ना, नहीं तो मैं इसको शेयर कर दूंगा आपको ग्रुप पे, ठीक है ना, उसको वहां से आप याद कर लीजिएगा, है ना, वहां से आप याद कर लीजिएगा। अ, ठीक है, ये सब। फिर कई बार पता है एनिमल के सॉन्ड्स भी पूछे जाते हैं, है ना, एनिमल के कुछ सॉन्ड्स भी पूछे जाते हैं, उसको थोड़ा सा लिख लीजिए, ये भी जल्दी इसका कलेक्शन नहीं मिलता है, मैं यहाँ पे नोट करा देता हूँ आपको, इसको भी नोट कर लीजिएगा। एनिमल, एनिमल्स एंड सॉन्ग, है ना, एनिमल्स एंड सॉन्ग। तो इसमें देखिए, जैसे कि डंकी, है ना, डंकी है, इसका साउंड क्या है, ब्रे, है ना, डंकी ब्रे, ब्रे हो गया। हॉर्स, हॉर्स, इसका जो साउंड है वो क्या है, नी। फिर है आपका माइस, माइस रैट्स, है ना, इसका क्या होता है, स्केप। हालांकि इतना टफ वाला नहीं पूछेगा, ये थोड़ा टफ हो जाता है। कैमल, कैमल इसका क्या है, ग्रुंट, है ना, कैमल ग्रुंट। कॉक, कॉक, ये हो जाएगा आपका क्रो, क्रो, ठीक है। और जो क्रो होगा उसका क्या होता है, क्रो होता है, इसका वॉइस क्या है, ये होता है का, ठीक है। फिर आपका फ्रॉग हो गया, फ्रॉग, फ्रॉग का होता है क्रोक, क्रोक हो गया। स्नेक, हिस, स्नेक का हो गया हिस। कैट तो पता ही होगा, म्यू, ठीक है। एलिफेंट ट्रम्पेट, है ना, एलिफेंट का क्या हो जाएगा, ट्रम्पेट। ऑल, हुट, ऑल का क्या हो जाएगा, हुट हो जाएगा, ठीक है। गोट, ब्लिट, है ना, गोट का क्या हो जाएगा, ब्लिट हो जाएगा। जैकाल, जैकाल, हॉल। मंकी, गीपर, ठीक है, गीपर। तो ये कुछ एनिमल के सॉन्ग्स है ना, ये कुछ एनिमल के सॉन्ग्स है, ठीक है। तो ये सब चीज थोड़ा याद रखिएगा, ठीक है ना, ये सब चीज याद रखिएगा। तो आपका जो एनालॉजी का जो क्वेश्चन हो गया, वो जनरली इसी टाइप का, आपको इससे ना पैटर्न समझ में आ गया होगा। मैं आपको आज क्या करता हूँ, मैं आपको आज कुछ क्वेश्चन का पीडीएफ शेयर करूंगा, है ना, मैं आपको कुछ क्वेश्चन का पीडीएफ शेयर करूंगा, और लास्ट में उसका आंसर भी होगा, है ना, लास्ट में उसका आंसर भी होगा। जैसे कि देखिए, ये कुछ क्वेश्चन है ना, ये कुछ क्वेश्चन है। जैसे अभी हमने डिस्कस किया ना, फीस का सोल, है ना, फीस का क्या है, शोल। अभी हमने ये देखिए, अभी जस्ट हमने देखा इसको, ये देखिए उसी से सवाल आ गया ना, यहाँ देखिए, अभी हमने डिस्कस किया ना, फीस सोल, है ना, यही से सवाल आया हुआ, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना। तो जैसे फीस का सोल सोल है ना, उसी तरीके से, है ना, उसी तरीके से मिलता जुलता कौन है ना, उसी तरीके से मिलता जुलता कौन है, तो ये आपको, है ना, ये आपको क्या करना है, ये आपको बताना है ना, ये आपको क्या करना है, ये आपको बताना है, ठीक है ना। तो ये सब चीज, ये मैं आपको पीडीएफ शेयर करूंगा, इस पीडीएफ को आप लोग आज सोल्व कीजिएगा, है ना। लास्ट में इसका आंसर दिया हुआ है, लेकिन आपको क्या करना है, आपको स्टार्टिंग में आंसर मार्क नहीं करना है ना, आपको पहले क्या करना है, पहले खुद से बनाना है, पहले खुद से बनाना है, उसके बाद आपको इसका आंसर देखना है ना, इसके बाद ही आपको इसका आंसर देखना है, ठीक है। ये भी इसमें भी कुछ आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए गए हैं, है ना, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए गए हैं, आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। इसको मैं आज अभी क्लास के बाद, है ना, इसको ग्रुप में शेयर कर दूंगा, आप इसको सॉल्व कीजिएगा। जो नहीं आएगा समझ में वो हमसे पूछिएगा, ठीक है ना, वो हमसे पूछिएगा। और इसी तरीके से एनालॉजी को आप कर लीजिए, तो एनालॉजी आप
बहुत ज्यादा इसमें कुछ है, ठीक है ना। इसमें आपके वही चीजें, कुछ जीके के नॉलेज पे आपके क्वेश्चंस आते हैं, कुछ जो क्वेश्चंस होंगे वो अल्फाबेट वाला है ना, सीरीज वाला है, ये मैंने देखा। और मैं कुछ क्वेश्चन आपको शेयर करूंगा, आप वो सब क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा तो आपको बहुत ज्यादा क्लियरिटी मिल जाए, ठीक है। अगर आपको कुछ पूछना है इसमें से तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम लोग आज के लिए है ना सेशन ऑफ करेंगे, और फिर हम लोग कल से एक नया टॉपिक शुरू करेंगे रीजनिंग का।